से 3 घंटे में कोशिश सही हो सकता है? अब तक घर का भी काम तो अच्छा, रहता है घर का भी है। यही मुद्दा पे हम आना चाहते थे। घर का काम आपको क्यों करना पड़ रहा है? प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। क्या काम आपको लग रहे हैं योगी जी के बेहतर? आप तो हाँ, सब टीचर भी काम होने वाले हैं। सब सारे कार्य अच्छे हैं। और जो बीएड का हमारा जो तैयारी चल रहा है तो इससे प्राइमरी और जूनियर तक का ही अभी तैयारी चल आपका रहा है। बीएड फर्स्ट लेकिन सेमेस्टर। हमारा टारगेट रहेगा, हर सरकार में कुछ ना कुछ कमियां रही है। के हिसाब से ये हमारे लिए जरूरी है। अगर कोई हमारे कल्चर को थोड़ा मतलब बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो हमें बुरा लगेगा। मेरिट पे सिलेक्शन अखिलेश यादव हम नहीं करेंगे। पहले जो किए थे अभी बोले हैं कुछ दिन पहले कि हम मेरिट पे सिलेक्शन करेंगे। ये आपके हमें तो आपको क्या लगता है सही नीति लग रही है? अभी गलत है। मेरिट पे सिलेक्शन करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वास्तविक आप टीचर हो गए हैं, पढ़ा रहे हैं, आपका भी तो कोई नैतिक दायित्व तो होगा ना पढ़ाने के लिए। ऊपर से अगर प्रेशर रहेगा हमारे तब आप पढ़ाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हमारी बात, इसका मतलब है कि आप घर में पढ़ती नहीं होगी क्योंकि घर से प्रेशर नहीं आ रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। बताइए, मतलब जो भी टीचर हो गए हैं तो वो अपने हिसाब से अगर काम नहीं कर रहे तो सरकार को चाहिए। आंचल पांडे, अच्छा टीचर बनना है, किस क्लास का बनना है? क्योंकि अभी के बगल वाले बोल रहे थे कि जो मिल जाए वही कर लेंगे। नहीं सर, 6 तक बनना है। 6 तक नहीं, 5 तक ना, जूनियर का शायद प्राइमरी बोलते हैं ना इसको। कितने घंटे पढ़ाई हो रही है? सर पूरा क्लास चलता है। नहीं, आपकी कितनी घर पे कितने घंटे पढ़ाई हो रही है? 2 अब बोल भी नहीं सकते, सही बोलना पड़ेगा, कोई देख लिया घर का। नहीं सर, 2 से 3। हाँ? 2 से 3 घंटे 2 से 3 घंटे हो रही है। टीचर बनना है, आपको लगता है कि 2 से 3 घंटे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? सर कोशिश कर रहे हैं। 2 से 3 घंटे में कोशिश सही हो सकता है? अब तक घर का भी काम तो अच्छा, रहता है। घर का भी है। यही मुद्दा पे हम आना चाहते थे। घर का काम आपको क्यों करना पड़ रहा है? लड़कों को और लड़कियों में अंतर आपको दिखता है कि नहीं? सर वो तो अपनी अपनी सोच है। नहीं दिखता? नहीं समाज में लड़कों को ज्यादा छूट मिलती है, लड़कियों को कम, ऐसा है कि नहीं? सर, वो कह रहे हैं ना अपनी अपनी सोच है। अपनी सोच। जी सर। अच्छा, और भी कुछ लोग आइए बातें करते हैं। सोनम यादव। सोनम, वोट देती है कि नहीं है अभी आप? अभी नहीं दिए। अभी इस बारी देना है कि नहीं? देना है। किस पार्टी को आप और किस मुद्दे पे वोट देंगे ये बताइए पहले। सर एजुकेशन के लिए, मतलब एजुकेशन के लिए। हाँ जी सर। क्या लग रहा है आपको, ये एजुकेशन सही सरकार कर रही है कि नहीं? ये वाली जो वर्तमान में है ये नहीं कर रहे। नहीं कर रही है, क्यों? जी सर। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? ये देखिए सर, जैसे ना बहुत सारे पेपर लीक हो गए हैं, और जैसे ये एक रेलवे गुरुद्वीप था, मतलब लड़के सब जला दिए थे ट्रेन वगैरह कुल प्रोटेस्ट किए थे जो, और कई पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं करे जो सरकार है हम लोग के लिए। और हम लोग चाहते हैं समाजवादी पार्टी आए। हम लोग चाहने का मतलब ये साथ में आपके सब समाजवादी को चाहते अच्छा, पूरी बेंच ही समाजवादी। अच्छा, तो हिंदुस्तान की जो सत्यता है इस बेंच पे आपको नजर आ रही है, वरना नेता तो बता रहे हैं हिंदुस्तान खतरे में। क्या नाम है आपका? पुष्पा यादव। ये बताइए, अभी आप क्या पढ़ रही हैं? बाल विकास पर घर का प्रभाव, ये क्या होता है बाल विकास? जरा हमारे व्यूअर्स को आप समझेंगे जी, थोड़ा सा तेज बोलिए जी। एक बात बताइए, कुछ नेता ऐसे बता रहे हैं हिंदुत्व तो खतरे में, आप बगल में बैठी हैं, क्या लगता है आपको? डर लगता है कि नहीं? ये है हिंदुस्तान और ये ऐसा ही है हिंदुस्तान। लेकिन आज के नेता हिंदुस्तान को कैसा बता रहे हैं आपको पता होगा। क्या नाम है आपका? प्रियांशु राय। एक बात बताइए, चुनावी माहौल चल रहा है, कौन सी पार्टी आपको बेहतर लग रही है? शिक्षा जो शिक्षा के लिए कार्य करे वो बेहतर लगेगी, कौन कर रहा है ये बताइए। जी, भारतीय जनता पार्टी। जी, आपके पास आते हैं। क्या नाम है आपका? मरियम से एक बात बताइए, अभी ये कर्नाटक में खासकर कुछ कॉलेजों में किसी मुद्दे पर थोड़ा लोग बात करते हैं ना, थोड़ा सा शांत रहिए। कॉलेजों में भी क्या हुआ कि हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किए गए, उसमें कुछ पार्टियां भी इन्वॉल्व हुई। आपका क्या स्टैंड है, आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? आराम से जी। मतलब मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि हिजाब है, सही, हम लोगों पे ये लागू है तो हम लोग ये करेंगे। और अगर ये मतलब एजुकेशन के बीच में आती है कि हिजाब नहीं पहनना है तो हम क्लास में इसको निकाल सकते हैं, लेकिन बाहर हम इसको नहीं निकाल सकते। ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और खासकर हिंदुत्व का मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इनका स्टैंड क्या रहा है आप बता सकते हैं? आप तो साथ में बैठे हैं, तो दोस्ती तो लग रही होगी, दोस्ती है तभी तो बैठे हैं आप साथ। ये कभी नहीं करती कि काय पहन के निकाल के? कभी नहीं करती। देख रहे हैं आप, हिंदुत्व खतरे में ऐसे आ रहा है,
साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि ना तो हिंदू ना तो मुसलमान, सब कुछ सही है। टीवी और अखबारों में सब कुछ गड़बड़ है। डिपेंड आपको करना है, तय आपको करना है सही क्या है। हाँ कंटिन्यू करिए, आप क्या कर रहे हैं? सर मतलब एजुकेशन के बीच में हिजाब नहीं आता है। एजुकेशन के बीच में हिजाब नहीं आना चाहिए। कितने लोग मानते हैं कि हिजाब को ये कह रहे हैं इनका स्टैंडर्ड लगना चाहिए, कितने लोग कहते हैं नहीं लगना चाहिए? कोई है कि लगना चाहिए? कितने लोग मान रहे हैं जी लगना चाहिए? नहीं, हमारा मतलब है कि हिजाब पहन के कॉलेज ना आएगा, कितने लोग ये मुद्दा है? जी नहीं इसी का स्टैंड है कि कोई धार्मिक संस्कार जिसका कोई भी धार्मिक संस्कार है वो संस्कार प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, उसके संस्कार को खत्म नहीं किया जा सकता। तो जो जिसका कल्चर है वो कल्चर अपना मानेगा। शिक्षा की व्यवस्था जैसी है उसमें वो क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं स्कूल का ड्रेस कोड होना चाहिए। नहीं, ड्रेस कोड तो स्कूल को बनाना चाहिए ना, ये तो विद्यालय या संस्था का। हाँ वो बनाए तो लागू करेंगे। अगर अभी नहीं है तो फिर जो है वो राइट, हमारा जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वो हम करेंगे। जी आपका क्या नाम है? लाइबा। लाइबा का मतलब क्या होता है? बताइए। लाइबा हम लोग में होता है, नहीं, कुछ इस्लाम से रिलेटेड है। इस्लाम से रिलेटेड है, अभी मतलब आपको नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, आप सबको बता रहे हैं स्टैंड की सही है। जो स्टैंड लिया गया है वो गलत है। जितने भी विरोध हुए हैं हिजाब पहन के आने की अनुमति देनी चाहिए। आपका क्या स्टैंड है? सर देना चाहिए हम लोग का, ये अधिकार है, संविधान ऐसा अधिकार देता है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2019 के बाद से बोल रहे हैं हिजाब पहन के नहीं आना चाहिए? अचानक से ऐसा क्या हुआ, आपको पता है कि नहीं इस बारे में? सर ये लोग नेता लोग ऐसा कर रहे हैं। नेता लोग ऐसा कर, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इनकी संस्कृति और सभ्यता है। हम लोगों से कोई कहे साड़ी ना मत पहनो, जींस पहनो, तो हम लोगों को तो बुरा लगेगा, क्योंकि हम लोगों की संस्कृति सभ्यता है, इस पे कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए। जी ये देख रहे हैं आप, ऐसा ही होना चाहिए हमारी नजर में। जी जो विरोधी है मोदी के, उनके लोग ये सब ऐसा फैला रहे हैं। जो मोदी के विरोधी हैं ऐसा ही लोग फैला रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा करना है, सरकार गिराना है। अच्छा गिराना है सरकार। अच्छा तो ये बताइए मोदी जी की आप खास कर जी समर्थक आप? अच्छा आप खुद कह रहे हैं कि मोदी जी के समर्थक हैं। बस एक बात, समर्थक होना बहुत अच्छी बात है, कट्टर समर्थक होना बुरी बात है। कट्टर तो नहीं है, कट्टर नहीं है, समर्थक है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले, क्या काम आपको लग रहे हैं योगी जी के बेहतर? आप तो टीचर भी होने वाले हैं, सब सारे कार्य अच्छे हैं। सारे कार्य अच्छे हैं। अब पहले से जो पेपर लीक करवाने वाले बैठे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है, उस पे भी तो उन्होंने टेट का पेपर फिर से करवाया। अच्छा जी, सरकार की कोई गलती इसमें नहीं है। इसमें सर जब कोई खाने वाला है तो खाने वाला है, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? सरकार की कोई इसमें गलती? सरकार तो हर जगह जाएगी नहीं। और किस काम से आप योगी जी के प्रभावित है? किस काम से आप से प्रभावित है? जैसे दो चार काम बताइए। इतने दिन बाद राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर से ज्यादा प्रभावित है। चलिए आगे। और सर धारा हट गई 370 नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो जम्मू कश्मीर छोड़िए ना, अभी धारा 370 उत्तर प्रदेश से अभी नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश में आपने बताया अयोध्या में मंदिर बन गए। और जी प्रदेश में मान लीजिए जो है कोरोना काल से प्रभावित महंगाई आपको लगती है कि नहीं बढ़ी है कि नहीं? महंगाई तो बढ़ी है सर, इस पे तो थोड़ा रोक लगाना चाहिए। और भी कुछ बच्चे हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। रोहित कुमार, रोहित जी टीचर ही बनना है? यस। किस क्लास, किस स्तर तक आपको टीचर बनना, मतलब जूनियर का या फिर लेक्चरर बनना है या क्या? अभी फिलहाल जो बीएड का हमारा जो तैयारी चल रहा है, तो इससे प्राइमरी और जूनियर तक का ही अभी आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। हमारा टारगेट रहेगा टीजीटी पीजीटी दोनों में डिफरेंस क्या होंगे, व्यूअर जानना चाहेंगे हमारे भी। हम पूरा उसके बारे में जानकारी नहीं पता की है। अच्छा, टीजीटी पीजीटी वगैरह का अभी सिंपली प्राइमरी और प्लस जूनियर का अभी प्राइमरी और प्लस जूनियर का तैयारी चल रहा है। एग्जाम तो आप दे रहे होंगे? नहीं, अभी तो बीएड चल रहा है, तो फिर कहाँ से अगर कोई दूसरा एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट का जैसे पेट का हो गया? नहीं, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में है ना, तो पीटी नहीं पेट की बात हम कर रहे हैं। पेट का नहीं दिया। पेट की बात नहीं दिया नहीं। अच्छा, क्या स्टैंड आपका रहेगा सरकार के प्रति? क्या लग रहा है आपको, सरकार बेहतर कर रही है या दूसरी सरकार को आना चाहिए? कोई भी सरकार पूरी तरह से बेहतर नहीं कर सकती है। कोई भी 100% अपना नहीं दे सकता है। कहीं पे अच्छाई है तो कहीं पे बुराई है जी। वो चाहे समाजवादी पार्टी का हो या फिर बीजेपी का हो, हर सरकार में कुछ ना कुछ कमियां रही है और इसमें भी कमियां हैं। रिटेक आप अगर सोच रहे हैं कि ये कमियों का मतलब दोनों हर पार्टी में कमी है, लेकिन आपके नजरिए से आप स्टूडेंट हैं बीएड, आप एजुकेशन के मामले में अभी बीजेपी का सरकार काफी डाउन जा रहा है। एजुकेशन के मामले में अभी ये कुछ भी नहीं कर रही है। और बाकी ये जो गुंडागर्दी वगैरह जो जात पात है, यही सब पे ये लोग इलेक्शन कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी मिला जुला के देखा जाए तो कुछ क्षेत्र में भी बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे आज की क्या महिलाएं, क्या नहीं क्या स्थिति रहेगी कि हम नई शिक्षा नीति जो लाए हैं, क्या इस प्लेटफॉर्म से जो नई शैक्षिक व्यवस्था है, क्या छात्रों की एजुकेशन में सुधार होगा? ये लगता है आपको कुछ पैमाने पर? थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं आएगा। नहीं, एक कल्चर है इस देश के अंदर कि जो मिडिल क्लास है, जो उसकी इकोनॉमी अच्छी हो जाती है तो अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेजता है, और जो लोअर क्लास है वो प्राइमरी में भेजता है। प्राइमरी में एजुकेटेड टीचर हैं, कॉन्वेंट में एजुकेटेड बहुत अच्छे, मतलब उनका जो एजुकेटेड टीचर कम है, मतलब उस लेवल के। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने बच्चों को उसमें तालीम दिलाना चाहते हैं। आखिर ये क्या स्टैंडर्ड है कि कैसे इसको दूर किया जाए? केवल पढ़ाई से बच्चे का डेवलप नहीं होता जी, है। जी। ठीक है, बच्चे को एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहिए, जी। एक्स्ट्रा कुछ चाहिए। और जो भी प्राइवेट कॉन्वेंट वगैरह है जी। उसमें बहुत सारी, जैसे कंप्यूटर शिक्षा हो जी। गई, जिसमें खेल कूद में आगे प्रोत्साहित करता है, हर क्षेत्र में वो डेवलप करता है। बट अभी के क्षेत्र में अगर देखा जाए जो भी सरकारी स्कूल है तो उसमें सिर्फ शिक्षा को लेके बात होती है, जी। और वो भी क्लास 2 क्लास 3 क्लास होगा, बाकी सब ऐसे ही जाता है। और वहाँ के टीचर में सबसे ज्यादा कमियां क्या होती है कि वो पढ़ाते कम हैं और गप ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये जितने भी सरकारी स्कूल, मैं एक और आपसे कहूंगा कि आप भी बीएड स्नातक होने वाले हैं, तो क्या इस कल्चर को खत्म करेंगे? मतलब ये सुधार जो गप्पबाजी वाला, अगर कहीं आप नियुक्त हो गए, अगर आप पहले से अगर बोल रहे हैं जी जी, तो और फिर बाद में कुछ होता है, जी। दोनों में बहुत डिफरेंसेस होता है। जी, जी। ठीक है, अभी हमारे में जोश से हम कह दें हाँ। और बाद में नहीं कर पाए जी। तो ये सही नहीं होता। जी। समय आने पे लोग देखेंगे, आपका अगर आपसे कभी मुलाकात होगी तो आप जी। हमारे आके पता करिएगा जी। कि क्या है क्या नहीं। बहुत ठीक है, क्योंकि हर चीज को एक सत्यता की जरूरत होती है। ठीक है, आप उस संस्थान में आरोप लगा रहे हैं जिस संस्थान पे आप जाना चाहते हैं टीचर पे, कि वो गपबाजी करते हैं? आरोप लगाना गलत बात नहीं है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो कैसे सही करेंगे? आप जाएंगे तो सिस्टम में, आप जाएंगे सिस्टम में, कैसे सही करेंगे इस बार? एजुकेशन देना ही हमारा काम है। ठीक है, और हम एजुकेशन बढ़िया देंगे, जितना तक हम हमारा सक्षम होंगे हम उतना एजुकेशन देंगे। किस जिले के हैं? आपकी आवाज? अच्छा, आजमगढ़। हाँ, ये आजमगढ़ आप कहीं की। बाहर रहे, बिहार वर्ग तो नहीं रहे? अरे नहीं, हमारा यहीं का है। अच्छा, यही क्या है? जी हाँ। चलिए, भाई साहब से बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं। सलमा। सलमा? हाँ। सलमा का मतलब क्या होता है? ये एक हमारे पैगंबर हैं दिन में, उनकी बीवी का नाम था तो उसी अच्छा, नाम पे- पैगंबर जी की। हाँ, मतलब जी जी जी। जी उनकी बीवी का नाम था तो उसी पे हमारा नाम रखा गया है। आपका स्टैंड क्या होगा जो हिजाब पे अभी हुआ है कुछ जिस तरीके से? हमें- जी जी। हाँ सर, हमें लगता है कि ये मतलब जरूरी है हमारे लिए, हमारे इस्लाम के हिसाब से ये हमारे लिए जरूरी है। अगर कोई हमारे कल्चर को थोड़ा मतलब बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो हमें बुरा लगेगा। तो यहाँ तो एक मिनट जरा शांत रहिए भाई। तो हमारे जिस तरह से, एक मिनट, हमारा ये सवाल होगा, आप तो यहाँ हिंदू लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, जी। दिक्कत होती नहीं है आपको? हिंदुओं के बीच में कुछ ही लोग बैठे हैं, अल्पसंख्यक हैं, हाँ। लगता नहीं कि आपको कोई परेशानी होती हो? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि कोई परेशानी है, लेकिन फिर भी हम अपने हिजाब को मतलब लगाना एक बात चाहिए। बताइए, हाँ। जिस तरह से हिजाब की कंट्रोवर्सी हुई, हम्म, लोगों के प्रति जो हाँ। खास करके आपको लगा कि ये कुछ तरीके से आपके साथ भेदभाव होने लगा तब से? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगा है सर कि मतलब कि ठीक है, मतलब लगा रहे हैं सरकार की तरफ से अपना। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं है। एक बात जी, जी। आपका शेर नहीं है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा, तो ये कल्चर है यहाँ का, तो इस कल्चर को दूर नहीं किया। हाँ, दूर नहीं किया जा सकता बिल्कुल। मतलब तो हमें लगता है कि ये हमारे मतलब मिलजुल कर रहना चाहिए, जिसका जो है अपना शरीयत में है, इस्लाम में जो है उनको अपना पहनने का वो अपना अपना करते रहे, लेकिन हिंदुस्तान में सब एक अमन चैन की बातें होते रहे। बिल्कुल। जी जी। ये आप देख रहे थे बीएड क्लास के हैं कुछ बच्चे यहाँ ये बातें करते हैं, नेता होता है क्या? नहीं, इनके चैनल पे हमारा है। वैसे मैं समाज अभी तो आप एक में हमारी बात सुन लीजिए। बीए फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट कौन सा है ये बताइए बस। हिंदी, संस्कृत, भूगोल, और हिंदी, थर्ड ईयर संस्कृत? में हिंदी संस्कृत। हिंदी संस्कृत। जी। अच्छा, गोदान आपने पढ़ी है कि नहीं? ये गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का मुंशी उपन्यास। प्रेमचंद, आप तो बड़े तेज तर्रार लग रहे हैं। हाँ? नहीं सर, मैं एक्चुअली क्या है, मैं केआरडी इंटर कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहाँ बाल गोष्ठी चलती थी, तो वहाँ मतलब बच्चों को कौशल विकास हेतु कार्यक्रम दिखाए जाते थे, तो चाचा भी आते थे, शायद मैं उसमें आता समय सबसे बेटर शायद मैं वक्ता था अपने हिसाब से, और चाचा जो नहीं, अपनी बात आप रखिए, लेकिन दूसरे को ना लगे कि कहीं वो असहज हो जाए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या स्टैंड है आपका? हमारा स्टैंड है, जैसे हमारा स्टैंड को हम लोग स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट की हित में बात करेगा हम लोग उसको साथ देंगे। जैसे समाजवादी पार्टी ने 11 लाख रोजगार देने की बात कही, खुद अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है
और इसके बाद मतलब 2.5 लाख पद जो प्राइमरी में खाली है और 1 लाख के आसपास इंटर कॉलेज वगैरह माध्यमिक में खाली है। सबको भरने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तत्पर मतलब कदम उठाए हैं और अपने मैनिफेस्टो में भी सब दिए हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा जो किया है। बात बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार खुद ही इस तरीके से अभी जीडीपी बहुत ही घाटे में जा रही है। अरे हम नहीं, देश की नहीं, उत्तर प्रदेश की खासकर बात कभी करेंगे। बिजली विभाग आप घाटे में जा रही है। अखिलेश यादव 300 रुपए यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, 300 यूनिट फ्री कर रहे हैं, फायदा कहाँ से लाएंगे? नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, इसमें बजट की कोई कमी नहीं। अच्छा, मतलब 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा टोटल 300 यूनिट बिजली खर्च करने में, और टोटल बजट उसका दुगना है। अच्छा। अब नए प्लांट जो प्लांट लगाए थे अखिलेश यादव, उसको ये सब बंद कर सारे प्लांट। इससे पहले बीजेपी ने बहुत सारे कोल ब्लॉक बेच दिए। हाँ ठीक है, ट्रेनों का निजीकरण करने वाले नहीं हाँ भाई जी, अभी उसने कम से कम 8 डोमेस्टिक हवाई अड्डे हैं और उसमें से 6 बेच चुकी है और अभी 3 पर वो बिड लगा रही है। 3 अभी जो बचा है बनारस और बना हुआ है, 3 है, कुशीनगर भी बना हुआ है। लेकिन ये देखिए, वो कहते हैं, दावा उनका कहना है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत करेंगे। ये कहाँ से लाएंगे? वो तो बेच रहे हैं, ये कहाँ से अखिलेश यादव? देखिए, एक बार ऐसे पहले भी हुआ था कि मतलब सब प्राइवेट कर दिया था, कांग्रेस की सरकार आई, सबको राष्ट्रीयकरण किया। ये नीति है, राष्ट्रीयकरण करने की नीति है। एक सवाल, आप रोक रहे हैं, एक सवाल ये मेरा है, अखिलेश यादव करें मेरिट पे सिलेक्शन करेंगे पुलिस की, सुन लीजिए। सही लगता है आपको जो बच्चे पढ़ने, क्योंकि हमारे साथ एक लड़का अभी हमको फोन किया, बता रहा है कि सर समस्या इस बात की कि मैं 3 साल से पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, हाई स्कूल मेरा 50% है और इंटर में 60% है, मैं अब क्या करूं? मेरिट पे सिलेक्शन मेरा तो होगा नहीं। मेरिट पे सिलेक्शन अखिलेश यादव अब नहीं करेंगे, पहले जो किए थे। अभी बोले हैं कुछ दिन पहले कि हम मेरिट पे सिलेक्शन करेंगे। ये आपको क्या लगता है, सही नीति लग रही है? गलत है, मेरिट पे सिलेक्शन करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वास्तविकता उसके अंदर का टैलेंट है, ना कि वही बात कर रहा हूँ। वही बात। इसका तो एक आरोप और है, सीधी सी बात है नीरज की, अगर मेरिट सिस्टम, क्योंकि हाई स्कूल, इंटर और बीए और एमए, अब ये इस मेरिट को आप लोग हो सकता है कि एवरेज सारे स्टूडेंट हैं और सारे एग्जाम इन्होंने दिया, किसी का नंबर 40 होगा, किसी का 50 होगा, लेकिन इसको मेरिट का आधार नहीं, आप जिस चीज का कंपटीशन कर रहे हो उसको मेरिट का आधार बना, ये सारी गवर्नमेंट को करना चाहिए। जी 72,000 शिक्षक भर्ती हुई, अकेडमी मेरिट बनी कि नहीं बनी? नहीं बनी, लेकिन ये नहीं, लेकिन अब इस चीज को सुधार करना चाहिए कि नहीं? एक विशेषज्ञ, एजुकेशन के विशेषज्ञ थे, निर्मला क्या नाम था, हमने उनका स्टेटमेंट देखा था। जी, उनका स्टेटमेंट देखा था, तो उन्होंने कहा था कि मतलब कब तक मतलब ये अकेडमी मेरिट पे चलेगा, वास्तविकता पे। एक बात और है, पिछली सरकार अखिलेश की जब थी उसमें मेरिट का सिलेक्शन हुआ था, योगी जी ने उसको पूरा किया। जी किया ना, अपने भी लाए, मतलब 72,000 शिक्षक भर्ती में अकेडमी मेरिट अपने भी लाए। अकेडमी मेरिट आपको सही लग रहा है? कहाँ की ये विरोध कर दी, कहाँ भी मतलब अलग कर दी? हमें लगता है किसी तो नहीं, ये सही है आपके लिए, आपकी नजर? बिल्कुल 69,000 शिक्षक भर्ती भी नहीं हुई। सुन लीजिए, गलत है। आप तो पार्टी से जुड़े भी हैं, आवाज उठाते हैं तो आप सामने नहीं गलत होना, गलत नहीं, हम बोलते नहीं करते। हम मुद्दे पे बात करना चाहिए। मुद्दा तो ये भी है, मुद्दा हम लोग जो है जैसे शिक्षा है, नहीं, इस पे बात करनी चाहिए। बात हो रही है कि मेरिट पे अखिलेश कह रहे हैं कि हम लाएंगे, गलत बात है, आप खुद कह रहे हैं, तो आप अपनी बात कहीं ना कहीं पार्टी नहीं गलत बात है, बिल्कुल पहुंचा। हमारे ट्विटर पे आईडी मैं डेली 5 ट्वीट करता हूँ अखिलेश यादव जी को टैग करके अखिलेश यादव जी नहीं देखते हो, मैं भी जानता हूँ, मैं लखनऊ भी जाके बात रख सकता हूँ, वही बात कर रहे हैं, मैं इतना सक्षम हूँ, मैं लखनऊ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी बात रख सकता हूँ। इस पार्टी को बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कमियां आ गई। और एक सवाल आपने पूछा, हिजाब के मुझसे सवाल नहीं पूछा। अच्छा, हिजाब जो कर्नाटक का मामला है, उसको बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, ये हिजाब तो कर गई है। हाँ, एंट्री कर गई, लेकिन बहुत प्रदेश के लिए सबसे दुख की बात है कि जो हिजाब का मामला, जहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करिए, एजुकेशन पर बात करिए, महंगाई पर वो तो कुछ दलों ने अपना वो अधिकार समझ लिया है, इसी पे हम काम करेंगे, बाकी में कुछ नहीं करना। महंगाई बात बता दें, आपकी बातों से लगता है पक्का आप आगे जाएंगे नेता में? तो मैं जानता हूँ। चलिए, समाजवादी के कार्यकर्ता भी, स्टूडेंट भी हैं। क्या नाम है आपका? शशिकला है। ये 5 ईयर का है और एग्जाम भी नहीं हुआ। कोरोना काल में सरकार का तरीका सही था, वो आप जो भी स्टेट का सरकार, बिल्कुल नहीं, क्योंकि
कोरोना में बहुत लोगों की जाने गई, ये सब सरकार की लापरवाही थी। ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं था, ये सब सरकार की लापरवाही। सरकार अपने आप को सुरक्षित रख रही थी, उनके नेता उनके मंत्री सब सुरक्षित थे और देश की जनता सब लोग बेड नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों को इतना कुछ झेलना पड़ा और बहुत सारी आपको क्या लगता है सरकार कौन सी बेहतर होगी, जो यहाँ इसमें सत्ता में उत्तर प्रदेश में है या दूसरी कोई सरकार आनी चाहिए? नहीं, सरकार आनी चाहिए, सपा की सरकार। सपा की सरकार? जी बिल्कुल। क्यों ऐसा लग रहा है सर, सपा की सरकार इसलिए आनी चाहिए क्योंकि जब से ये मोदी सरकार आई है तब से शिक्षा का स्तर और ये जो रोजगार है बिल्कुल बिल्कुल भी एकदम उसकी स्थिति एकदम निम्न हो गई है, इसीलिए हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव बताइए, सपा की सरकार ये सफाई सही करेगी? जरूर करेगी, जरूर करेगी। सरकार सपा की सरकार तो 5 साल पहले मतलब थी, इससे पहले क्या है इतना ही बढ़िया सपा की सरकार थी, तो बाहर सत्ता से बात कभी ये तो होता रहता, कभी किसी की हार कभी किसी की जीत। नहीं, आप अगर बढ़िया काम करेंगे तो हार जीत होगी नहीं, फिर उसी को लोग चुनेंगे। सर ये कानून लगता है अखिलेश यादव ये नया यादव से सबको नौकरी दे दी, तो सर सही लगता ऐसा नहीं कि जितने लोग यादव थे सिर्फ उन लोगों को नौकरी मिली है, बहुत से लोगों को नौकरी मिली है जो यादव नहीं थे। अभी सरकार तो दावा करे विकास बहुत कर रहे हैं, लोगों को राशन पहुँचा रहे हैं, 2000 राशन से गुजारा हो जाएगा, शिक्षा भी हमारी चल रही है, कलेक्शन 4-5 लाख दे दिए हैं। सर सिर्फ 4-5 केजी राशन से गुजारा हो जाएगा किसी का? जब तक रोजगार नहीं मिलेगा उसका गुजारा कैसे होगा बताइए? इतनी महंगाई है, कैसे अपना परिवार चलाएगा? आपके हिसाब से रोजगार मिले? हाँ बिल्कुल, क्योंकि नए बजट में तो भारत सरकार करेगा आत्मनिर्भर बनिए खूब। सर गवर्नमेंट जॉब तो क्या करना है, आत्मनिर्भर बनिए, फिर सरकार का ये कहना हमारा नहीं। सर सरकार का ये कहना है कि आत्मनिर्भर बनिए, सब लोग सोच रहे हैं कि हम भी आत्मनिर्भर बने, और गवर्नमेंट जॉब में और आत्मनिर्भर बनने में बहुत फर्क है कि जो गवर्नमेंट जॉब करता है उसकी वैल्यू है, जो नहीं करता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट जॉब जो नहीं करता उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके हिसाब से? ऐसा है, आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है? महिलाओं के लिए आपको लगता है महिलाएं बिजनेस नहीं कर सकती क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन जैसे जो भी महिलाएं गवर्नमेंट जॉब में जाती है सब लोग उनका देखते हैं कि ये महिला गवर्नमेंट जॉब में आगे उनकी जैसा बनी। हाँ, थोड़ी टीचर ही आप क्यों बनना चाहते हैं? कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का लेकर मसला है क्या कि टीचर बेहतर रहेंगे, पढ़ाएंगे, आएंगे टाइम टू टाइम? नहीं, महिलाओं की सिक्योरिटी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो टीचर होता है वो समाज का कल्याण करता होता है, तरह से कल्याण करता में आरोप लग रहे हैं, सही से कल्याण नहीं कर रहे, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। तो सर इसमें सरकार की जिम्मेदारी। नहीं, हमारी बात सुनिए, आप टीचर हो गए, आपको सरकार ने भर दिया, ठीक है, सरकार ने भर दिया, तो सरकार को चाहिए कि उस टीचर का हमेशा निरीक्षण करे। एक हमारी बात सुन लीजिए, आप टीचर हो गए हैं, पढ़ा रहे हैं, आपका भी तो कोई नैतिक दायित्व तो होगा ना पढ़ाने के लिए। ऊपर से अगर प्रेशर रहेगा हमारे, तब आप पढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये हमारी बात, इसका मतलब है कि आप घर में पढ़ती नहीं होगी क्योंकि घर से प्रेशर नहीं आ रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बताइए। मतलब जो भी टीचर हो गए हैं तो वो अपने हिसाब से अगर काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार को चाहिए कि उसका निरीक्षण करे कि वो काम सही से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर, कुछ भी करना चाहिए, लेकिन अगर जो नहीं कर रहा है उसके लिए हम कह रहे हैं, जो कर रहा है उसके लिए नहीं कर रहे हैं। सवाल मेरा और होगा, जेंडर इक्वलिटी की बातें सरकार कर रही है, समाज तो नहीं कर रहा है उत्तर प्रदेश में, खासकर सरकारें कर रही है। आपको लगता है कि जेंडर दोनों का बराबर, महिला और पुरुष बराबर सम्मान, बराबर भागीदारी में, या फिर सामाजिक रूप से दोनों को बराबर देखा जाता है? सर पहले नहीं था, थोड़ा बहुत हो रहा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं लड़कियाँ कितनी और लड़के कितने हैं। हाँ, नहीं, टीचर में तो अक्सर टीचर और डॉक्टर में लड़कियां आपको ज्यादा मिलेंगे, अभी इंजीनियरिंग में चले जाएंगे क्लास में तो वहाँ टीचर लड़के मिलेंगे नहीं। सर पहले ऐसा था कि लड़कियों को सब लोग कम समझते थे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है, बदलाव धीरे धीरे होगा, क्योंकि सब लोग जागरूक वाले हैं। शुरुआत करेंगे। शाबाश। ये आप देख रहे थे, क्या नाम है आपका? शशिकला को आप सुन रहे थे। अभी हम लोग हैं खुरासाव डिग्री कॉलेज में और एक कक्षा चल रही है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की। आप देख रहे हैं खेल नीति। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक हमारा चैनल है भारत की बात राय के साथ, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।